अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं लोग इधर फिर जाते हैं थोड़ा सा। मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती है मेहमान के दाएं बाएं। बोले बोले शेर समझ में आ गया हो, बोल के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती है मेहमान के दाएं बाएं। जितने भी नात के शोरा हैं बरोज़े महशर सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। सुभान अल्लाह। जितने भी नात के शोरा है बरोज़े महशर सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। और लिखते रहते हैं सभी नेकी बदी होश रहे। दो फरिश्ते हैं हर इंसान के दाएं बाएं। दो फरिश्ते हैं हर इंसान के दाएं बाएं। बड़ी अच्छी तरह से आप समाप्त कर रहे हैं। अगर इजाजत दे तो चार मिसरे दाग कर सीधे सीधे काजी साहब तक पहुंच रहा हूं। काजी साहब को आपके हवाले, आपको अल्लाह के हवाले करके फिर अपनी जगह ले लूंगा। थोड़ा बड़ी मजमा बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन जिंदा दिल है माशाल्लाह। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, इधर जो हमारे चचा बैठे हैं, बड़े भाई बैठे हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं, अगर आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप वहां से उठ के इधर आ जाएंगे तो खुदा की कसम अकाबिर को, अपने उलमा को आप करीब से देखकर सवाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। और आप आ जाएंगे तो आपको देखकर मैं सवाब का मुस्तहिक हो जाऊंगा कि जिनके चेहरे पे रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में दिख रही है और वो भी सफेद है। तो मेरे दोस्तों अल्लाह ताला को भी तरस आता है इन चीजों पे। आपसे मेरी गुजारिश है कि ये न मेरे महफिल, न ये मेरी महफिल है, न आपकी महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है। तो थोड़ा सा आप आ जाए, मैं सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। शेर देख लीजिए मेरे दोस्तों के लहद से खुशबू निकल रही है, नबी की चाहत महक रही है। लहद से खुशबू निकल रही है, नबी की चाहत महक रही है। इधर तिलावत महक रही है, उधर इबादत महक रही है। थोड़ा बोले सुभान अल्लाह। हाँ, लहद से खुशबू निकल रही है, नबी की चाहत महक रही है। इधर तिलावत महक रही है, उधर इबादत महक रही है। तुम्हारी औकात क्या मुजाहिद, तुम्हारा मिट्टी का एक बदन है। नबी के अशार की बदौलत तेरी निजामत महक रही है। तुम्हारी औकात, तुम्हारी औकात क्या मुजाहिद, तुम्हारा मिट्टी का एक बदन है। नबी के अशार की बदौलत तेरी निजामत महक रही है। अब आइए मैं बड़े अदब के साथ अपने मुशफिक करम फरमा मुरब्बी अतालीक महबूबुल उलमा महबूबुल शौरा महबूबुल नौज़मा आली जनाब मुफ्ती काजी इमरान साहब, काजी रिजवान साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हम सामईन को नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ाल हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र या निसाअन नबी लस्तुन्ना काअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना बिल क़ौल फयत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी भाइयों, सामने बैठी हुई हमारी माँ और बहनें, मैं भी इस कुर्सी के पीछे बैठा हुआ सोच रहा था कि आज कुछ रंग अजीब अजीब सा नजर आ रहा है, सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले मुजाहिद साहब पर नजर पड़ी तो उनका भी रंग बदला हुआ नजर आया। गुज़श्ता 10 सालों में इस रंग में मुजाहिद को मैंने नहीं देखा, खुदाए पाक की कसम। और उनके रंग के बदलने की वजह से पूरे मजमे का भी रंग बदला हुआ। ऐसा मजमा, इस तरह तितिर बितिर मजमा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। और तीसरी बात यह है कि मैंने आज तमहीद के तौर पर पर्दे में बैठी हुई मैंने नहीं कहा, सामने बैठी हुई हमारी माँ और बहन। मुंतज़िमीन जलसा से मैं गुजारिश करूंगा कि आपने जिस पर्दे का एहतमाम किया है, कम से कम हमारे अकाबरीन और असलाफ के इन जुमलों की लाज रख लें कि हमारे असलाफ हमेशा कहा करते हैं पर्दा में बैठी हुई हमारी माँ और बहन। हमें लगता है कि यहाँ पर्दा नहीं है और बेपर्दगी का मुजाहिरा किया गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल पर्दे का एहतमाम करना चाहिए। हमारे दीनी जलसों में भी बददीनी आ जाए तो समझ लीजिए कि हम बदतरीन जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं। दीन का काम भी बददीनी के साथ अगर होने लगे तो फिर उसमें कोई खैर नहीं है। बहरहाल मैं चूंकि इलाके का हूँ, मुझे हर तरह की हवाएं लगती रहती है। मैं तो पछिया और पुरवा को सहने का आदी बन गया हूँ, इसलिए मेरी मजबूरी समझिए या जो समझ लीजिए, मैं बोल दिया करता हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे बोल देना चाहिए, इसको छुपाना नहीं चाहिए। अब इतनी सारी बातें हो जाने के बाद मुझे थोड़ी सी हिम्मत हो गई है कि मैं आप लोगों से भी कुछ गुजारिश करूं। और वो गुजारिश ये है कि ये आबादी घोड़बोना, तोड़ियाही, ललमनिया, पिपराही, ये दुबरबोना, कमलपुर, ये सब आबादी नाआशना आबादी नहीं है, आशनाई है, आना जाना है। हर चेहरे को मैं भी पहचानता हूँ, गरचे नाम से वाकिफ नहीं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पहचानते भी हैं और जानते भी हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस मजमे के तितिर बितिर को कंट्रोल कर लीजिए, मजमे को मजमा बनाइए। आपकी इस आबादी में काबिल मुबारकबाद है जनाब हाफिज मुस्तकीम साहब, जिन्होंने जुरत का मुजाहिरा करके इतने बड़े दीनी जलसे का इनेकाद किया है, काफी खर्च करके। और इन्होंने शुक्राने के तौर पर ऐसा किया है। जब पहली दफे मुझसे बात हो रही थी तो मैंने पूछा मकसद क्या है जलसे का, तो इन्होंने कहा कि मेरा बच्चा फला इम्तिहान में कामयाबी हासिल किया है, उसी की खुशी में मैं एक दीनी जलसा कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। खाल खाल ही इस तरह का जज्बा नजर आता है। बहरहाल काबिल मुबारकबाद है कि आपने बेटे की हौसला अफजाई और बच्चों की हौसला अफजाई के खातिर आपने पूरे इलाके के लोगों को मदऊ किया और दूर दराज से उलमाए किराम को आपने बुलाया, शोराए एज़ाम को बुलाया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उलमा को किस हैसियत से सुनते हैं, शोरा को किस जज्बे से सुनते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये खद्दो खाल और इस तरह का मजमा उलमा अपनी आबादी में उलमा को सुना जाता है। गुजारिश करूंगा कि सब लोग सामने आ जाए, सब लोग सामने आ जाए, या कुर्सी के साथ आना चाहे आ जाए, कोई कैद नहीं।
बगैर कुर्सी के भी आए। पीछे जो बैठे हैं वो सामने आ जाए, पीछे वाले सामने आ जाए। पीछे आप लोग बैठे हुए हैं, मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो आप तशरीफ लाएं। आवाज पहुंच रही है पीछे तक, जी आइए तशरीफ लाइए, माशाअल्लाह आइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सरहदी इलाका है, सरहदी इलाका है, बहुत ज्यादा हसास रहने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा हसास रहने की जरूरत होती है। और आपके साथ साथ आपके कुर्बो जवार के जो उलमा होते हैं, जो अकाबिरीन होते हैं, वो भी बड़े हसास हुआ करते हैं, नजर रखते रहते हैं। जब कोई चरवाहा बकरी लेके चराने जाता है तो उसकी हमेशा नजर रहती है, आर पे होके बकरी को गुजारता है तो चरवाहे की मुकम्मल नजर रहती है किसी हरियाली के तरफ और किसी खेत में फसल को न चर ले, चुनांचे वो पूरी नजर रखता है। इसी तरह उलमाए किराम, नाज़िम जलसा और मुंतजिमीन की नजर है आपके ऊपर। आपसे गुजारिश है आप सामने तशरीफ ले आए। थोड़ा थोड़ा आगे को आइए तो चाचा, ओ चाचा आगे आइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अभी जनाब एक मौलाना साहब फरमा रहे थे कि अदब के साथ सुनना है, अदब को मलूज रखना है। बा अदब बा नसीब, जिनके अंदर अदब आ गया बहुत सारी चीजें हासिल हो जाती है, और अदब नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें भी इस कान से सुनेंगे उस कान से निकल जाएगी और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मुहज्जब होके मुअद्दब होके सुनना है। अब बताइए मौनाद भंजन से लोग आए, कलकत्ता शरीफ से लोग आए, हाँ सीतामढ़ी से लोग आए, सादुल नजीब साहब कटिहार से तशरीफ लाए, इतने दूर दूर से लोग आए हैं। और ये पैगाम जाएगा कि कई मर्तबा नाज़िम जलसा और मौलाना और शायर सब लोग कहते कहते थक गए, गुड़मौना के जलसे में सामीन न एक न सुने। ये बहुत अच्छा पैगाम नहीं जाएगा, इसलिए सब लोग मुज्तमा होकर बैठिए, इत्तेहाद का मुजाहरा कीजिए। इख्तिलाफ तो हमारी उंगलियों के दरमियान भी है, लेकिन उसके बावजूद पांचों उंगलियों को संभाले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पांचों उंगलियों को संभाल करके हम जिंदगी गुजारते हैं। हर एक का अपना अपना अलग अलग काम है और हर एक की अपनी अपनी हैसियत है। हर आबादी में, हर गांव में, हर मुआशरे में कुछ न कुछ इख्तिलाफ होता है, लेकिन उस इख्तिलाफ के बावजूद गवारा करना सीखिए। इस जलसे में भी बहुत सारे लोग वो आए होंगे जो दूसरे बिरादरी से होंगे, दूसरे फरीक से होंगे। बिरादरी से वो बिरादरी मुराद नहीं लीजिएगा, मैं बिरादरी की बात नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि दूसरे फिक्र के होंगे, उनका मिजाज नहीं मिल रहा होगा मुंतजिमी जलसा से। मैं इस हैसियत से बिरादरी बोला हूं, हालांकि मैं बिरादरी की बात करता नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि चाहे जिस हैसियत से भी आए गवारा कीजिए। यहाँ पर अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल की बात में कोई इख्तिलाफ नहीं। हम मुख्तलिफ जगहों में हैं, मुख्तलिफ फिक्र के साथ हैं, मुख्तलिफ ज़हनियत के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मजबूर होकर के ये कुर्सी सब हमको हटवाना पड़ेगा। आप लोग अगर शौक से सुनने के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो आराम से जगह लगाई गई है, यहाँ पर बैठे। इसके लिए भी खर्च किया गया है। कुर्सी एक मेहमान खुसूसी के लिए बनाया गया था, जिस पर आप लोग कितना भी कह करके चार चार आलिम कह करके थक गए, लेकिन आप लोग एकदम पत्थर दिल बने हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि ये लोग जो इधर उधर खड़े हैं, ये मेला नहीं लगा हुआ, यहाँ जलसा का प्रोग्राम हो रहा है। देखिए 4 लोग इधर खड़े हैं, 4 लोग उधर खड़े हैं, ये कोई मेला नहीं है, जलसा का प्रोग्राम है। आप आराम से सुनने के लिए बैठिए। बहरहाल बात शुरू करें हम। कुछ सुनना चाहते हैं आप लोग? अरे आप लोग कुछ सुनना उनना चाहते हैं? बोलिए ना भाई, सुनना चाहते हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने इस भागम भागी वाली जिंदगी में, इस मशगूलियत भरी जिंदगी में अल्लाह पाक ने हमको और आपको एक जगह जमा फरमाया है और अपनी बात और अपने महबूब रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने का मौका इनायत फरमाया। इस पर शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्र जबान से भी अदा करना चाहिए, अमल से भी शुक्र अदा होता है। शुक्र अमली तौर पर भी अदा किया जा सकता है। अल्लाह पाक ने हम सबको मौका दिया है, अल्लाह की तौफीक से महज हम यहाँ जमा हुए हैं।
यकीनन एक मजबूत इरादे के साथ हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं और वो इरादा ये है कि हम जलसे में आए हैं, इंशाअल्लाह वहां से जो पैगाम मिलेगा उस पैगाम को अपने सीने में जगह देंगे, अपनी जिंदगी में उन पैगामात को अमली जिंदगी बनाने की कोशिश करेंगे। यही जज्बा लेकर के हम लोग आए हैं। हमारी औरतें भी, हमारी माएँ बहनें भी बहुत सारे अरमानों के साथ, बहुत सारे आरजुओं के साथ आई है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, प्यारी प्यारी बातें होंगी तो इंशाअल्लाह उसे सुनेंगे और अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं और बहैसियत इंसान के हम सबसे कमी कोताही होती रहती है, कोताही होती रहती है, कमी होती रहती है। बहुत सारे अल्लाह के हुक्मों को हम तोड़ देते हैं, बहुत सारे नबी के तरीके को छोड़ देते हैं और ऐसे ही हमारी जिंदगी गुजर रही है बचपने से लेकर जवानी तक। और बहुत सारे लोगों को जवानी के बाद भी बुढ़ापे की उम्र में भी होश नहीं आता और उनकी जिंदगी भी बेराह रवी की शिकार हो जाती है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो हमारी बेटी हो और बहन हो या नौजवान भाई हो, उनकी जिंदगियों में बेराह रवी है। इस तरह का जो प्रोग्राम मुनाकिद होता है या मस्जिद के मिंबरों से जो तकरीरें होती है या उलमाए किराम की सोहबतों में जाने के बाद वहाँ जो इरशादात होते हैं, इस सब का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है और वो मकसद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को फैलाना, बताना, समझाना, भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाने की कोशिश करना। जाहिर है कि ना तो नबी को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया था कि आप किसी को हिदायत पर ले आए, ना किसी आलिम को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि आप हिदायत पर किसी को ले आए। हिदायत देना तो अल्लाह का काम है, हिदायत देना तो अल्लाह का काम है। हम बिगड़े हुए की जिंदगी में अगर किसी की एक बात से और किसी के एक अमल से अगर हिदायत आ जाती है तो हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी और जो जरिया बने हैं हिदायत के लाने का, उनकी जिंदगी भी संवर जाएगी। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है कि अगर मेरी वजह से और मेरे अमल की वजह से और मेरे कौल की वजह से, मेरी बातों की वजह से अगर कोई एक इंसान हिदायत पर आ जाता है और कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुहम्मदी बन करके कलमे वाली जिंदगी गुजारने लगता है तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये पूरी जिंदगी की तमाम मेहनतों, बल्कि हदीस शरीफ में आता है कि 100 ऊंटों से ज्यादा कीमती चीज मैंने हासिल कर, ये इतनी बड़ी बात। चुनांचे एक वाकया मुझे याद आता है, एक बड़े बुजुर्ग का वाकया मैंने किताबों में पढ़ा है। वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, जब उसको पता चला कि हमारी इस आबादी में एक औरत है जो बदकार औरत है, बदकारी क्या करती है, ज़िनाकारी करती है और अड्डे बना रखी है, वहाँ पर नौजवान अय्याश लोग जाते हैं, वहाँ बदकारी करते हैं। चुनांचे इनके दिल में, इस अल्लाह वाले के दिल में ये बात आई कि चले चल करके उनको दावत दें और हिदायत के लिए उनके लिए दुआ करें। चुनांचे वो जाते हैं, गांव वाले तमाशा देखने के लिए, नौजवान तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए कि जहां पर नौजवान और बाश किस्म के लोग जाते थे, आज ये बारिश और साहिब रीश और साहिब इल्म व फजल, एक आलिम दीन का क्या काम है कि वो वहां जा रहा है। लेकिन गांव वालों को, समाज के लोगों को, नौजवानों को, अबाशों को क्या पता कि वो किस दर्द के साथ वो वहां जा रहे थे। चुनांचे गए, अंदर दाखिल हुए और वो जो औरत थी जो अड्डे चला रही थी, उनसे कहा बेटी आज से पहले तक भी तुम्हारे यहाँ बहुत सारे लोग आया करते थे। कहा जी हाँ आते थे। कहा आज मैं तेरा खरीदार बन के आया हूँ और तेरी फीस जमा करके आया हूँ। आज मैं तुझसे जो जो बातें कहूंगा तुझे माननी पड़ेगी। कहा हुजूर मैं तो इसी के लिए पैदा हुई हूँ, पता नहीं कितने जमाने से मैं इसी गुनाह के दलदल में फंसी हुई हूँ। आप अगर जो भी हुक्म करना चाहे मैं इंशाअल्लाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि साहिब दिल थे और उनके दिल में ये तड़प पैदा हो गई थी कि मुझे हिदायत की दावत देनी है, दीन की दावत देनी है, शरीयत की दावत देनी है, कुरान और हदीस की दावत देनी है। चुनांचे उन्होंने कहा बेटी मैं आज पूरे रात का तेरा खरीदार बन के आया हूँ, आज जो जो मैं तुझे कहूंगा अब तुझे तो माननी पड़ेगी। कहा जरूर भी जरूर मैं तो मानने के लिए बैठी हूँ। कहा बेटी सबसे पहले तो गुस्ल कर ले, अपने बदन को पाक कर ले, अपने कपड़े को पाक कर ले और जब वो गुस्ल करके फारिग होकर के आती है, अल्लाह वाले ने कहा कि बेटा ऐसा है इस मुसल्ले पे खड़ी हो जा और अल्लाह के सामने 2 रकत नमाज पढ़। जैसे ही वो मुसल्ले पे खड़ी होती है फौरन ये अल्लाह वाला हाथ
उठाता और कहता है अल्लाह जितना मेरे बस में था मैंने कर दिया, अब दिल तो तेरे कब्जे में है, हिदायत तुझे देना आता है, हिदायत का मालिक तू है, दिल को फेरने की जिम्मेदारी तेरी है। मौला मेरे बस में जितना था मैं चल के आया, इसकी पूरी रात का खरीदार बना और इसके बदन को पाक कर दिया, कपड़े को पाक करवा दिया, किबला खड़ा कर दिया। ऐ अल्लाह अब इसके दिल के रुख को और दिल के किबला को तू फेर दे। चुनांचे किताबों में लिखा है उस बुजुर्ग की दुआ कबूल हुई और 2 रकअत पढ़ने से पहले पहले उस औरत की जिंदगी में बहार आ गई, इनकलाब आ गया और उसकी जिंदगी यकसर बदल गई। जो अड्डे चलाती थी वो हिदायत याफ्ता हो गई, जो अड्डे चलाती थी वो रहबर बन गई, जो अड्डे चलाती थी वो दाइया बन गई, जो अड्डे चलाती थी वो दूसरी औरतों के लिए नमूना बन गई। मेरे बुजुर्गों, ये उलमाए किराम की टीम जो आपके यहाँ या दिगर जगहों पर जाकर के जलसों के स्टेज की जीनत बन करके अल्लाह रसूल की बातें जो कहते हैं, मकसद सिर्फ ये होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई शरीयत पूरी जिंदगी में हमारी जिंदगी में फैले, सुबह से लेकर के शाम तक और रात से लेकर के सुबह के नमूदार होने तक हमारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरे। आज हमारा और आपका हाल ये है कि हम सुबह को तो उठते हैं, रात तो सोते हैं। हमारे अलावे अल्लाह ताला ने जितनी मखलूकात को पैदा किया है, खुदाए पाक की कसम अगर हम मखलूकात पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कोई मखलूक ऐसी नहीं है कि अल्लाह के हुक्म की जर्रा बराबर भी रुगरदानी करे। आप सूरज को देख लीजिए, चांद को देख लीजिए, सितारों को देख लीजिए, सैयारों को देख लीजिए, जमीन को देख लीजिए, आसमान को देख लीजिए। अल्लाह ने तमाम मखलूकात को पैदा किया जिस मकसद के लिए इसको पैदा किया है। खुदाए पाक की कसम जब से दुनिया कायम है, जब से अल्लाह ने उसको पैदा किया है, तब से उसी मकसद में लगा। अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया इबादत के लिए, जब से फरिश्ते पैदा हुए इबादत में लगे हैं। अल्लाह ने जिन्नातों को पैदा किया, वो पहले तो इबादत में थे लेकिन वो सरकशी पर उतर आया, क़यामत की सुबह तक वो सरकशी में लगे रहेंगे। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया और जमीन का मकसद ये बताया कि वो फिराश का काम देगा, लिबास का काम देगा, बिछौने का काम देगा। खुदाए पाक की कसम जमीन हमारे लिए बिछौना बन जाता है। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया और फरमाया ये आसमान तुम्हारे लिए छत मानिंद है और तुम्हारे ऊपर साया करेगा। आज तक उसी मकसद में ये आसमान लगा हुआ। सूरज को पैदा किया रोशनी के लिए, चांद को पैदा किया रोशनी के लिए, सितारों को, सैयारों को, पहाड़ों को, झीलों को, चरिंदों, जितने मखलूकात पर गौर करेंगे जहां जहां जिसको लगा दिया वो लगा हुआ है। जर्रा बराबर भी रुगरदानी करने की सलाहियत और जुर्रत उसके अंदर नहीं है। चुनांचे हमने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई सूरज ये कह करके ना निकले कि आज मेरा मन नहीं करता निकलने का। कोई चांद ये कह दे आज 29 तारीख है, आज 30 तारीख है अरबी की, आज मैं नहीं निकलूंगा, आज 3 दिन के बाद निकलूंगा। क़याम जब से दुनिया कायम हुई तब से तो मैं निकल ही रहा हूँ। अब मैं निकलते निकलते थक चुका हूँ, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं 3 तारीख को निकलूंगा, 5 तारीख को निकलूंगा। कभी आज तक नहीं देखा कि जमीन ये कहे कि मैं गल्ले नहीं उगाऊंगी, जमीन ये कहे कि मैं बिछौना नहीं बनूंगी, जमीन ये कहे कि मैं अंदर के खजानों को नहीं निकालूंगी, जमीन ये कहे कि मैं पानी नहीं निकालूंगी, जमीन ये कहे कि मैं कोयले और डीजल और पेट्रोल नहीं निकालूंगी। अल्लाह ने जमीन को तो इसीलिए पैदा किया है कि उसके अंदर खजीना को मदफून किया है, उसके अंदर पेट्रोल को बनाया है, उसके अंदर गल्ला निकालने की सलाहियत को बनाया है। ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह पाक ने हमको और आपको भी एक बड़े मकसद के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने इंसान को और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ऐ लोगों गौर तो करो, ऐ मेरी माँ और बहनों गौर तो करो, क्या पैदाइश से लेकर वफात तक की जिंदगी और खास तौर से बालिग होने के बाद जो हम मुकल्लफ हो जाते हैं शरीयत के, हम मुकल्लफ हो जाते हैं अल्लाह के अहकाम के, हम मुकल्लफ हो जाते हैं नबी की लाई हुई शरीयत के, क्या बालिग होने के बाद क्या हम जर्रा बराबर भी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरती है? अगर गुजरती है तो मुबारक हो, काबिल मुबारकबाद है वो, और खूब खूब अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। इनके बालिग होने के बाद से लेकर के अल्लाह के अहकामात नबी की लाई हुई शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजर रही है, वो खूब खूब आबाद होता है और खूब आबाद होगा। लेकिन आम तौर
पर 90% मामला ये है हमारी औरतों का, हमारे मर्दों का, कि हमारी जिंदगी में बेराह रवी है। ना तो नबी के अहकामात, नबी की शरीयत की कोई फिक्र है, ना तो अल्लाह के अहकामात की कोई फिक्र है। अल्लाह ने किस मकसद के लिए हमको पैदा किया उसकी कोई परवाह नहीं है। हम 3 वक्त का खाना खाते, रात को सोते, सुबह को बेदार होते, अपने तमाम तभी जरूरियात को पूरी करते, लेकिन हमें कई महीने गुजर गए, कई साल गुजर गए, कि बचपने से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापे की उम्र में आ गए और हमारी जिंदगी में वही बेराह रही है। उमूमी तौर पर हमारी जिंदगी में बेराह रवी उस वक्त तक कायम रहती है, उस वक्त तक कायम रहती है जब तक कि हम नींद के, हम मौत के आगोश में न चले जाएं, बिस्तर पर न चले जाएं। इल्ला ये कि किसी अल्लाह वाले की नजर पड़ जाए, किसी अल्लाह वाले की सोहबत मिल जाए, किसी आलिम दीन की कोई नसीहत दिल पर लग जाए और हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। मेरे बुजुर्गों, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जहां मैं या दिगर हजरात जो बोल रहे हैं या शायरी कर रहे हैं, यकीनन ये उसी सिलसिले की कड़ी है, इसी मकसद के तहत सजाई गई है कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हम जो कुछ भी कह रहे हैं हमारा भी मकसद ये है कि हमारी जिंदगी संवर जाए। हमारी जिंदगी में भी बड़ी कमियां हैं, हमारी जिंदगी में भी बड़ी कमियां हैं, शरीयत के मकासद के मुताबिक हमारी जिंदगी नहीं गुजर रही है और हम सबकी जिंदगी उमूमी तौर पर नहीं गुजर रही है। हम एक नजर अपने घरेलू जिंदगी पर डालें और गहरी नजर डालें। हम अगर घर के गार्जियन हैं तो क्या हम जिम्मेदारी को पूरी करते हैं? हम घर में अगर माँ की हैसियत से हैं, हम बेटी की हैसियत से हैं, हम बहू की हैसियत से हैं, हम बीवी की हैसियत से हैं, हम दादा की हैसियत से हैं, हम बेटे की हैसियत से हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम एक बाप की हैसियत से हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है? अगर उस जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं तो यकीन जानिए हम अपने घर में कामयाब हैं और जो अपने घर में कामयाब होता है वो समाज में भी कामयाब होता है, मुआशरे में भी कामयाब होता है। लेकिन देखा यह जा रहा है जो बाप के ओहदे पर फाइज होकर के अपने घर में है वो भी बेराह रवी का शिकार है। ना तो उनके ज़हन दिमाग में कभी ये बात आती है कि दिन भर में 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर जरूरी है, हमें जाना चाहिए। हाँ, जुमा का ख्याल जरूर आता है कि चलो एक हफ्ता नहीं पढ़े, जुमा तो चल के पढ़ लें। लेकिन जब घर में कोई बीमार पड़ता, जब घर में कोई परेशानी आती तो शिकायत वाली जबान हमारी बोलने लगती है कि हम तो ईमान वाले हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं और अल्लाह ने हमें ही परेशानी में डाल रखा है। ए मेरे बुजुर्गों, ए मेरी माँ और बहनों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ईमान वालों को आजमाइश में डालना ये अल्लाह का तरीका रहा है, अल्लाह का उसवा रहा है। अभी आपने आफ्ताब रहबर साहब से वो तारीखी अशार आपने सुने हैं कि इब्राहिम के साथ क्या हुआ और नमरूद ने क्या किया और ईसा के साथ क्या हुआ और भी दिगर तारीखी वाकयात आपके सामने पेश किए गए हैं। ये अल्लाह अगर आजमाइश में हमको और आपको डालता है तो इससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है कि हम ईमान वाले हैं और हमें आजमाइश में क्यों डालता है। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है कि ईमान वालों ही के लिए आजमाइश, ईमान वालों ही के लिए आजमाइश है। ईमान वाला कभी आजमाइश से नहीं घबराता, ईमान वाला कभी आजमाइश से नहीं घबराता। लेकिन मसला यह है कि क्या हम अल्लाह के तमाम हुकूक को अदा करने वाले हैं? हम अपने घर की जिंदगी को संवारने वाले हैं? हमने अपने घर को सही रुख पर लाने की कोशिश की है? आज बेराह रवी हमारे घरों में, हमारे माशरे में, हमारे समाज में इस कदर बढ़ती चली जा रही है, इस कदर बढ़ती चली जा रही है जिसको हम इस मुख्तसर से वक्त में नहीं गिना सकते, नहीं बता सकते। समाजी बुराइयां इस कदर बढ़ती चली जा रही है जिसका एहसास और जिसको हम गिनती करके आपके सामने नहीं रख सकते। सब लोगों को पता है कि समाज में क्या हो रहा है, माशरे में क्या हो रहा है। इतनी तकरीरें, इतनी शायरी, इतने उलमा की आमदोरफ्त, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ ऐसी बदनज़मी, ऐसी बेराह रवी, ऐसी बेताल्लुकी, ऐसी रहबानियत, ऐसी दीन से दूरी, ऐसे लामज़हबियत फैल रही है कि नौजवान तबका 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का
अभी रमजान मुबारक का महीना गुजरा है, रमजान के 1 महीने हो गए गुजरे हुए, ईद उल फित्र के 1 महीने हो गए गुजरे। बताओ तो सही ऐ घोड़बोना के लोगों, ऐ लदनिया और पिपराई के लोगों, बताओ तो सही क्या रमजान ही के महीने के लिए, रमजान ही के महीने के लिए हम नौजवान पैदा हुए थे? हमारी औरतें, हमारी मुसलमान औरतें क्या रमजान ही के महीने के लिए पैदा हुई थी कि रमजान में नमाज पढ़ेगी, तिलावत करेगी? क्या ये नौजवान रमजान ही के लिए पैदा हुआ था कि रमजान में नमाज पढ़ेगा और रमजान के बाद नमाज गोल, नमाज खत्म, मस्जिदें वीरान? क्या ये बातें भी पता नहीं? क्या नौजवानों को पता नहीं, नौजवानों को पता नहीं कि मस्जिदें खाली है, पूरे हफ्ते खाली रह जाती है। एक भी नौजवान को, एक भी नौजवान के दिल में, एक भी बहन बेटी के दिल में ये बात पैदा नहीं होती कि आज जुमा का दिन है, आज जुमरात का दिन है, चलो आज ही कम से कम 1 वक्त की नमाज पढ़ लो। ये सूरत है। आज शराबनोशी आम है, आज जुआ और सट्टा आम है, आज जुए के नए तरीके आ गए हैं। नौजवान तबका, पढ़ा लिखा तबका, मुझे कह लेने दीजिए, आज ऐसे जुए खेल रहे हैं, अच्छे घरानों के बच्चे जुए खेल रहे हैं जी। अहले इल्म हज़रात जुए खेल रहे हैं, मोबाइलों पर जुए खेल रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं, जुएबाजी कर रहे हैं, उससे पैसे आप जो कमा रहे हैं, लाख रुपए कमा रहे हैं। जुआ हराम है, सूद हराम है, रिश्वत हराम है, आपको शराबनोशी हराम है, सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद अमली जिंदगी हमारी सबर नहीं, अमली जिंदगी हमारी सबर नहीं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, जो मुझे समझ में आ रही है, उसकी वजह ये है कि अमल के लिए हम तैयार ही नहीं। इरादा करके सिर्फ ये आते हैं, हमारी नीयत में खोट होती है, हमारी नीयत में खोट होती है। हम जहां से भी जलसा सुनने के लिए आए हैं, दिल पर हाथ रख के बताइए, हर एक के दिल में ये इरादा है कि फलां साहब आ रहे हैं, चलो चल के देखते हैं कैसी अच्छी तकरीर हो रही है। फलां साहब आ रहे हैं, चलो चल के सुनते हैं कैसी नात गोई हो रही है, कैसी शायरी। जब ये इरादा होगा तो जाहिर है कि फायदा नहीं हो सकता। जब इस तरह की नीयतें होगी तो फायदा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, नीयत ये हो कि हमारी जिंदगी में जो कमी है उस कमी को दूर करेंगे और कोई एक अच्छी बात हमारे दिल तक पहुंच जाएगी तो उसके मुताबिक हम जिंदगी को संवारेंगे और गुजारने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये आना मुफीद हो जाएगा। चंद साथ के लिए यहाँ बैठना हमारे लिए मुफीद हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए सबसे पहले नियतों को दुरुस्त करें और इस नियत के साथ बैठे कि इंशाल्लाह अभी से लेकर के इख्तिताम जलसा तक जितनी शायरी होगी और जितने उलमाए किराम की तकारीर होंगी, काबिल अमल बातों को अमली एतबार से और अमल की नियत से सुनने की कोशिश करेंगे और अपनी जिंदगी संवारने करेंगे इंशाल्लाह। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, चूंकि बैनर लगा हुआ तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मुख्तसर है, मैं बहुत ज्यादा कहने की कोशिश नहीं कर सकता। अलबत्ता मैं इतना जरूर कहूंगा, तालीम के हवाले से इतना जरूर कहूंगा, यहाँ बाप हमारी माएं बहनें भी बैठी हुई हैं और आप हजरात भी बैठे हुए हैं। गुज़श्ते कई सालों से हमारे उलमाए किराम तालीम के ताल्लुक से, इल्म दीन के ताल्लुक से, असरी उलूम के ताल्लुक से 1-2 जलसे नहीं, मुजाहिद साहब गुज़श्ते 2500 साल से, 4000 साल से हमारे अकाबिरीन चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन उसका मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। मैं अजीब और गरीब बात बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों का बोलना फायदे से खाली नहीं रहा, असर हुआ है। एक बड़ी तादाद आज अल्हम्दुलिल्लाह, एक बड़ी तादाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की जीनत बनी हुई है। आज एक बड़ी तादाद शाहीन ग्रुप की जीनत बनी हुई है। आज एक बड़ी तादाद मुसलमानों के बच्चों की इंटर और मैट्रिक करने के बाद आगे की जिंदगी और आगे के राह तलाश कर रही है। लेकिन उसके बावजूद ये अफसोसनाक पहलू आप सुन लीजिए, गवारा कर लीजिए कि आज भी एक बड़ी तादाद मुसलमान बच्चों की 10 साल, 8 साल, 9 साल, ये बच्चे और ये बच्चियां आज भी या तो नाखानदा है या अगर पढ़ाने की कोशिश हमारी माँ बहनें कर भी रही है तो वो स्कूल के हवाले कर चुकी है, स्कूल के हवाले।
जबकि आप एक बात नोट कर लीजिए, खूब अच्छी तरह याद रखिए, अल्लाह पाक ने कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम फरमाया कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही, फरमाया कि अब मौकूफ है उसके घर के माहौल पर, उनके माँ की सोच पर, उनके भाई के सोच पर, उनके अब्बा के सोच पर। उनकी ज़हनियत जैसी होगी वैसा ही वहां का बच्चा परवरिश पाएगा। मैं इस बात को नहीं मानता कि 8 साल का बच्चा स्कूल के लायक होता, मैं इस बात का कायल हूं और आपको बावर कराने की कोशिश कर रहा हूं। खुदाए पाक की कसम, 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, अल्लाह ने उसके अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो दीनी उलूम हासिल करे, वो अल्लाह के पैगाम को समझे, कुरान को सीखे, जी बुनियादी दीनी तालीम हासिल करे। ये बच्चा मैथ सीखने के लायक नहीं है, ये बच्चा अंग्रेजी सीखने के लायक नहीं है। अल्लाह ने 10 साल, 12 साल, 15 साल की उम्र को अल्लाह ने मखसूस किया है कि वो उस नेकियों को हासिल करे जिस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह पाक ने हमको और आपको पैदा किया है, जिस मकसद के लिए हमको और आपको पैदा किया है। अगर कोई बाप या कोई माँ अपने 5 साल, 10 साल, 8 साल के बच्चे और बच्चियों को स्कूल और कन्वेंट के हवाले कर रहे हैं, याद रखिए हम और आप जालिम हैं, हम और आप जालिम हैं। उस बच्चे की ऐसी सलाहियत है ही नहीं, क्योंकि पैदा करने वाली जात अल्लाह की है, शरीयत अल्लाह की है, कुरान अल्लाह का है, नूरानी कायदा कुरान से निकला हुआ है, अम्मा पारा कुरान का हिस्सा है, जी तमाम अहकामात शरीयत का हिस्सा है। अल्लाह को पता है कौन सी बात किस वक्त किस बच्चे के ज़हन पर उतरेगी, ये अल्लाह को पता है, ये कुरानी उलूम। और ऐसे वक्त में जब उन्हें हलाल और हराम की पहचान आनी है, ऐसे वक्त में जब वो सना याद करेगा, ऐसे वक्त में जब दुरूद शरीफ याद करेगा, ऐसे वक्त में जब तहियात याद करेगा, ऐसे वक्त में जब दुआए कुनूत याद करने की मुद्दत है, ऐसे वक्त में उस बच्चे को कन्वेंट के हवाले किया जाता है, ऐसे वक्त में उसको अंग्रेजी स्कूलों के हवाले किया जाता है। और कोशिश ये की जाती है कि मैट्रिक जब कर लेगा बेटा या बेटी, जब मैट्रिक कर लेगी उसके बाद हम ट्यूशन के जरिए से कुरान पढ़वा देंगे, ट्यूशन के जरिए से हम बेहश्ती समर पढ़वा देंगे। याद रखिए 10 साल 15 साल की उम्र तक अगर किसी बच्चे ने तहियात नहीं सीखा और सना नहीं सीखा, दुआए कुनूत नहीं सीखा, जनाजे की नमाज की दुआएं नहीं सीखा, हलाल और हराम को नहीं समझा और अपने माँ बाप के हुकूक और उनके अदब और एहतराम को नहीं समझा, बड़े क्या होते हैं, छोटे क्या होते हैं, ससुर का मकाम क्या, बीवी के हुकूक क्या, इन चीजों को अगर 15 साल 18 साल की उम्र तक अगर इन बातों को नहीं सुना, नहीं समझा, तो याद रखो मैं लिख करके देता हूँ, मैट्रिक और इंटर करने के बाद पूरी जिंदगी में उस तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ कभी भी सना याद नहीं कर पाएगा, कभी भी अत्तहियात याद नहीं कर पाएगा। अगर नहीं यकीन हो तो ऐसे लड़कों को सामने लाओ जो लड़के 18 साल के बाद अगर दीन सीखना चाहे और जो चचा 50 साल के बाद तबलीगी जमात में जा करके चंद सूरतें याद करके आए, उनकी जबान वो जबान नहीं हो सकती जिस जबान के साथ एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा 8 साल का बच्चा आपको सना और अत्तहियात सुनाएगा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक सुनाएगा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास सुनाएगा। मुझे कोई बैर नहीं है स्कूलों से, मुझे कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है स्कूलों से, लेकिन स्कूल में जाने का एक वक्त मुतय्यन है। आप उससे पहले बुनियादी दीनी तालीम का इंतजाम कीजिए। आज हर माँ बाप के अंदर ये शिकायत होती है हमारा बच्चा नाफरमान हो गया, अभी शादी हुई और दुपट्टे की हवा लगी और वो दीवाना बन गया, सास का ससुर का दीवाना है, बीवी का दीवाना। क्यों नहीं दीवाना बनेगा? आपने कभी तो उसको बताया नहीं। जब 8 साल का बच्चा था तब तो आपने उसको मकतब भेजा नहीं, तब तो आपने उसको मिफ्ताहुस सलात याद कराया नहीं। जब आपका बच्चा 12 साल का था तब तो आपने बेहश्ती समर पढ़वाया नहीं। जब आपका बच्चा 15 साल का था तब आपने अल-फिक़्हुल मयस्सर बताया नहीं, समझाया नहीं कि बाप का मर्तबा क्या होता है और ससुर का मर्तबा क्या होता है। उसको तो आपने सिखाया नहीं कि माँ का मर्तबा क्या होता है और सास का मर्तबा क्या होता है। जब उसको बताया नहीं तो वो सुनी सुनाई बातों पर उन्हें क्या पता, उसका ज़हन खाली है, उस बेचारे का ज़हन खाली है। आपने ऐसी तालीम में लगा दिया, 6वें साल से 8वें साल से इतना बड़ा बैग आपने लटका दिया, जितनी सलाहियत उसके अंदर नहीं है, जितनी ताकत उसके अंदर नहीं है। 8वें क्लास का बैग लटका के हमारी बेटियां जा रही है स्कूल, हमारा बेटा स्कूल जा रहा है। आपको पता भी है कि वो स्कूल जहां आप
आपको आपके बच्चों को, आपकी बच्चियों को तालीम की इब्तिदा किस अंदाज से की जा रही है, कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको लामज़हबियत की तालीम वहाँ दी जा रही है, इर्तिदाद की तालीम दी जा रही है। वहाँ वालिदैन से नफरत सिखाया जाता है, वहाँ बड़ों का अदब नहीं सिखाया जाता। वहाँ ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है स्कूल में ऐसा। माशरत का कोई सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ आदाब का कोई सब्जेक्ट स्कूल में नहीं होता। खूब अच्छी तरह याद रखिए और खूब अच्छी तरह याद रखिए मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, चूंकि तालीमी बेदारी के उन्वान से ये जलसा मुनक्किद हो रहा है, मैं कह करके जा रहा हूँ और इस बात को नोट कर लीजिए, खूब अच्छी तरह नोट कर लीजिए। हम अपनी जिंदगी में जिन बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं, क्या वाकईतन वो बच्चे और वो बच्चियां हमारी जिंदगी के लिए और हमारी मौत के बाद हमारे लिए कारामद है? अगर कारामद है फबिहा व नेमत, और अगर नहीं है तो मैं आपको कुछ झलकियां दिखा दूं। वो बच्चा या वो बच्ची जिसको आपने कन्वेंट के हवाले किया, स्कूलों के हवाले किया, अभी उम्र उसकी 7 साल थी, 8 साल थी, 10 साल थी, आपने 10वीं में और 8वीं में आपने एडमिशन कराया, हजारों हजार रुपए ट्यूशन पर खर्च किए, मैट्रिक पास किया फर्स्ट डिवीजन से, आपने इंटर कराया फर्स्ट डिवीजन से, सब कुछ करा दिया। आप बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे, आप पानी के लिए तरस रहे हैं, दवा के लिए तरस रहे हैं। बेटा कहाँ है? दिल्ली में। बेटा कहाँ? बंबई में। किसके साथ है? अपनी वाइफ के साथ है। उसे पता नहीं कि बूढ़े बाप की खिदमत फर्ज है और बाप के कदमों के नीचे जन्नत है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इस हदीस को न तो सुना है, न पढ़ा है, न इस पर कभी मुज़ाकरा किया है। कैसे उसके दिलो दिमाग में बाप की अजमत, माँ की अजमत कैसे दाखिल है? कभी नहीं दाखिल। अरे हम मौलवी लोग इतना पढ़ते हैं, पूरा बुखारी शरीफ पी जाते हैं, तिरमिजी शरीफ पी जाते हैं, उसके बावजूद भी मुजाहिद भाई बहुत सारे मौलवियों के घर से भी ये शिकायत आती है कि फलाना मौलवी भी माँ बाप को छोड़ के फरार हो गए। इतनी सारी हदीस पढ़ने के बाद, इतनी सारी माँ बाप की फजीलत के ऊपर बयान सुनने के बाद, असातिज़ा से सुनने के बाद, बहुत सारे मौलवी मौलाना के बारे में भी ये शिकायत आती है कि बीवी को लिया, बच्चा को लिया, बूढ़ा माँ बाप को छोड़ दिया, आज 3 साल हो गया, एक मर्तबा घूम करके भी देखने के लिए तैयार नहीं। मौलवी का जब ये हाल है, जो 10 साल तक हदीसें पढ़ता रहा, तो उस बच्चे का, उस नौजवान का और उस मैट्रिक पास का और उस इंटर पास का क्या हाल होगा जो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बफेलो पढ़ करके शुरुआत करता है और फिर उसके बाद आगे बढ़ता चला जाता है। उसका क्या होगा? उसको क्या पता कि माँ बाप की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है, उसका दर्जा क्या है, माँ का पांव दबाने से क्या मिलेगा और बाप की इज्जत करने से क्या? उसको तो कुछ पता नहीं बेचारे। तो उसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। और हमारे मरने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैयत रखी जाती है। जनाब अब्दुल गफूर चचा का इंतकाल हो गया, मिसाल के तौर पर, अल्लाह न करे इसमें कोई अब्दुल गफूर चचा हो जी, अगर उसका इंतकाल हो जाए तो बेटे के इंतजार में उस मैयत को 2 दिन तक रखा जाता है। अब तो स्टाइल बन गया है। उस बेटा के इंतजार में, जो बेटा बंबई में, दिल्ली में कमा रहा है, उसके इंतजार में। जी कोई बात नहीं है, इंतजार कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। मरने के बाद उस मुर्दा मैयत के रूह को तकलीफ पहुंचाई जा रही है और इंतजार किस बात के लिए किया जा रहा है कि बेटा आएगा तब जनाजा की नमाज हो। बेटा आया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जनाजा बिल्कुल तैयार आया, जल्दी से नहाया धोया, नया कपड़ा पहना, जाके अल्लाहु अकबर खड़ा हो गया। माशाअल्लाह, बाप को बहुत दुआएं दे रहा, खूब दुआ पढ़ रहा। उस बेटा से पूछा जाए कि बेटा दुआ याद है तुमको? जनाजे की दुआ, जनाजे के फराइज याद है? जनाजे में क़ियाम जरूरी है कि नहीं है? जनाजे में 4 मरतबा तकबीर कहना जरूरी है कि नहीं है? जनाजे की जो दुआ है, मखसूस दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। क्या याद है? आम तौर पर ऐसे जनाजे को रोका जाता है जिसके बेटे बाहर कमाने वाले होते हैं और उनको जनाजे की दुआ भी याद नहीं होती। भला बताओ, 50,000 रुपया खर्च करके आ जाने के बावजूद भी उसके आने से उस मय्यत के रूह को कोई फायदा पहुंचा?
सिर्फ इस वजह से बुलाया जाता है कि समाज क्या कहेगा, गांव वाला क्या कहेगा, माशरा क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा। ये भी नीयत के अंदर फसाद है। मरने के बाद उनके रिश्तेदार, उनका भाई बहन, अल्लाह अल्लाह, भैया नहीं आएगा, हाँ बड़का बेटा नहीं आएगा और बाबा का जनाजा हो जाएगा, ये कैसे मुमकिन है? यानी समाज क्या कहेगा, माशरा क्या कहेगा, इसको देखा जाता है। आजकल तो फैशन हो गया, फला के यहाँ जाना है इबादत करने के लिए। क्यों जा रहे हैं पता नहीं है, क्यों जा रहे हैं मौलाना पता नहीं है, हाँ इसलिए जा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए जा रहे हैं फला के यहाँ इबादत करने, लोग क्या कहेंगे। फजीलत मालूम नहीं है कि इबादत की फजीलत क्या है, पुरशिश की फजीलत क्या है। मैयत किसी के यहाँ हो जाए तो उनको गुस्ल देना, ये करना वो करना, ये सब कहां से मालूम होगा, कैसे मालूम होगा? ये इब्तिदाई दीनी तालीम का नतीजा है कि मकतब में, मदरसे में जब हम कुरान नाज़रा पढ़ेंगे, बेहश्ती समर पढ़ेंगे, दीनी तालीम का रिसाला नंबर पढ़ेंगे, तालीमुल इस्लाम पढ़ेंगे, तो वहां से हमारा ईमान भी मजबूत होगा, अखलाकियात भी मजबूत होंगे और माशरती जिंदगी गुजारने का तौर तरीका भी वहां से मिलेगा। यही है असल में तालीमी बेदारी। तालीमी बेदारी यही है कि हमारे माशरे में वो नौजवान अपने माँ बाप को पहचानने वाले हो जाए, बीवी के हुकूक पहचानने वाले हो जाए और पूरे माशरे को सही सिमत में लेकर के चलने वाले हो जाए। जब उनको तमाम दुआएं याद होगी, तमाम हुकूक मालूम होंगे, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार भी होगा। उसी के लिए ना शायद ही है, जी। तो बस आखिरी बात यही है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम के हवाले से फिक्रमंद होइए। आप खूब पढ़ाइए स्कूल। इर्तिदाद की हवाएं चल रही है, एक बड़ी तादाद बच्चियों की, एक बड़ी तादाद बच्चों की मुर्तद हो रहे हैं और बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं। ऐसे ऐसे गुनाह कर रही हैं हमारी बच्चियां, ऐसे ऐसे गुनाह कर रहे हैं हमारे बच्चे। सबको पता है, सबको पता है, सब खून के आंसू रो रहे हैं, सबको पता है। सिर्फ इंतजार उस वक्त का है जब उनके घर में हादसा होगा, तब रोएंगे धोएंगे। अभी चूंकि दूसरे के घर में हादसा हो रहा है, हम सुन रहे हैं, मजा ले रहे हैं, हम सुन रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अभी गुज़श्ता रमजान से, अभी जो रमजान गुजरा है, रमजान से लेकर के अब तक तकरीबन 20 से 25 वाक़यात इस तरह मेरे दारुल क़ज़ा में आ चुके हैं, जिसमें मामला या तो ये है कि शादीशुदा जोड़ा है, मनकूहा औरत है और वो गैर मर्द के साथ फरार हुई है। मौलाना सुनिए, मनकूहा औरत है, वो गैर मर्द के साथ अपने शौहर के अलावा किसी और के साथ चली गई। या तो कवारी लड़की है 15 साल की, 18 साल की, वो किसी मुसलमान लड़के के साथ फरार हो गई है, या तो कवारी हमारी लड़की है और वो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक किसी गैर के साथ फरार हो गई। इस तरह के हादसात मेरे इल्म के मुताबिक तकरीबन कुर्बो जवार के इलाकों के 25 वाक़यात मेरे पास रिकॉर्ड है। ये किनके घर के? हमारे घर के हैं, आपके घर के हैं। हमारे चचेरे, ममेरे, खलेरे, फुफेरे, खालाजाद, फूफीजाद, मामूजाद, चचाजाद, ऐसे यही तो रिश्तेदारी है, यही तो समाज है, यही तो माशरा है। आपकी रिश्तेदारी उस गांव में, उस गांव की रिश्तेदारी इस गांव में। उस गांव में अगर हादसा पेश आया तो क्या उसकी हवा आपके घर तक नहीं पहुंचेगी? वो खबर आपके घर तक नहीं पहुंचेगी? अभी परसों तरसों, मैं गाँव का नाम नहीं बताऊंगा, अभी एक लड़की अचानक, परसों का वाकया, गांव का नाम नहीं बताऊंगा जी, फरार हो गई। कहां के लड़के के साथ? झारखंड का लड़का है जी, फुटाना प्रखंड की लड़की है, झारखंड का लड़का है। कैसे आ गई भाई, कैसे आ गया? वो घर के बिल्कुल करीब में आकर के उसको फोन करता है और वहां से उठा करके ले जाता है। ये क्यों हो रहा है? आप कहिएगा ये वाकया है, ये हादसा है। जी हादसा है, लेकिन उसके पीछे का रीजन ये है कि आपने उनको नहीं पढ़ाया, उनको नहीं बताया इज्जत क्या चीज होती है, माँ बाप की इज्जत क्या होती है, माँ बाप की टोपी क्या होती है, खानदान की इज्जत क्या होती है। उसको मौका ही नहीं मिला। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिस इल्म की शुरुआत रब की तालीम से हो, रब के नाम से हो, अगर वो उस तालीम से अपने बच्चियों की तालीम की शुरुआत नहीं करेंगे तो उस तालीम में बरकत नहीं आ सकती है, उस तालीम में रूहानियत
कबिलियत नहीं आ सकती है। जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों की उस तालीम से शुरुआत कीजिए और अपने बच्चियों को उन तालीमात से जोड़िए जिन तालीमात के ताल्लुक से रब ताला ने इरशाद फरमाया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐसी तालीम गाहों के हवाले कीजिए, ऐसे स्कूलों के हवाले कीजिए, ऐसे मदरसों के हवाले कीजिए, ऐसे ट्यूशन सेंटर के हवाले कीजिए जहाँ रब के नाम से तालीम दी जाती हो, जहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ के तालीम दी जाती हो, जहाँ रब के रुबूबियत और रब के वहदानियत की तालीम दी जाती हो, जहाँ बताया जाता हो इज्जत और जिल्लत का मालिक रब है, जहाँ बताया जाता हो कि माँ बाप की इज्जत फर्ज है, जहाँ बताया जाता हो कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है, जहाँ बताया जाता हो कि बीवी के हुकूक अदा करना जरूरी है, जहाँ बताया जाता हो कि बालिग होने के बाद 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, जहाँ बताया जाता हो कि शराब उम्मुल खबाइस है, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, जहाँ ये बताया जाता हो कि एक आदमी अगर शराबी होगा तो वो माँ से जिना भी कर सकता है, जहाँ ये बताया जाता हो कि अगर वो शराबी होगा तो बहन के साथ भी बदकारी कर सकता है, जिस दरगाह से ये बताया जाता हो जो जुआ खेलेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, जो जिना करेगा वो उसके दिल से ईमान निकल जाता है, जो शराब पीता है उसके दिल से ईमान निकल जाता है, जो चोरी करता है उसके दिल से ईमान निकल जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत यहाँ बताई जाती हो, ऐसी तालीम गाहों से जब बच्चियों को जोड़ा जाएगा, बच्चों को जोड़ा जाएगा, खुदा पाक की कसम वो आपकी टोपी की और आपकी इज्जत की लाज रख करके अपने कदम को अपने घर से बाहर कभी निकालने पर मजबूर नहीं होगी। जब भी आगे निकलने लगेगी उनको आपकी टोपी नजर आएगी, आपका समाज नजर आएगा, आपकी इज्जत नजर आएगी और आपके घरेलू जिंदगी नजर आएगी, अल्लाह का डर और रसूलुल्लाह की मोहब्बत नजर आएगी, तो इंशाअल्लाह गुनाह से बचना आसान हो जाएगा। और फिर हम लोग इंशाअल्लाह तालीमी बेदारी के नाम से एक दूसरा पैगाम, बस 2 से 3 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि दूसरा पैगाम ये है कि अपने बच्चों को वो बच्चे जो इंटर मैट्रिक कर चुके हैं या करने वाले हैं, दीनी तालीम के बाद इंटर मैट्रिक कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके लिए बहुत सारी राहें खुली हुई है, असरी उलूम के दरवाजे खुले हुए हैं। जरूरत है इस वक्त कि आप बुनियादी तौर पर अपने बेटे को बेटियों को बुनियादी तालीम से आरास्ता परास्ता करके उनके अकीदे को मजबूत करें, ईमान को मजबूत करें, और फिर जिस माशरे में हम रहते हैं उस माशरे की जरूरत है हमको एक बेहतरीन इंजीनियर की, बेहतरीन डॉक्टर की, बेहतरीन नर्स की। आप आगे बढ़िए, सिर्फ मैट्रिक करा देना, सिर्फ इंटर करा देना काफी नहीं है। इंटर के बाद बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप इंटर के बाद बहुत सारे डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं, नर्स का कोर्स कर सकते हैं, MBBS अगर नहीं बन सके BUMS भी करा सकते हैं, BAMS का कोर्स भी करा सकते हैं। तरह तरह के आप उसको टेक्नीशियन बना दीजिए, प्रोफेशनल तालीम से जोड़िए जहां तालीमी सर्टिफिकेट भी मिलेगी और उसको हुनर भी आएगा। ये सारे रास्ते खुले हुए हैं। आज एक बड़ी तादाद इंटर पास, बड़ी तादाद मैट्रिक पास, उसके बाद आंखें बंद कर लेते हैं गार्जियन भी और लड़का भी आंखें बंद कर लेता है। अब इसके बाद दरवाजा बंद नहीं है, दरवाजे खुले हुए हैं। दुनिया एडवांस हो चुकी है। इमारत शरिया के प्लेटफॉर्म से भी बहुत सारे शोबे खुले हुए हैं ITI के, जहां बच्चे दाखिला लेकर के 2 साला कोर्स, 1 साला कोर्स, 3 साला कोर्स वो हासिल कर रहे हैं। उन्हें सर्टिफिकेट भी मिल रही है और जॉब भी मिल रही है। इसलिए दूसरा पैगाम ये है कि बुनियादी तौर पर बुनियादी तालीम से, अकीदे की तालीम से, तौहीद और कुरान और हदीस की तालीम से आरास्ता पैरास्ता करने के बाद अगर कोई मैट्रिक इंटर कर लेता है, उसके बाद के भी दरवाजे खटखटाइए, वहां भी ले जाइए बच्चों को, वहां टेक्नीशियन बनाइए, वहां आप एक्सरे निकालने का माहिर बनाइए, वहां पैथोलॉजी सेंटर में आप खून पेशाब जांचने का डॉक्टर बनाइए। ये सब कम पैसों में डॉक्टर बनते हैं, कम पैसों में बनते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस की दुनिया में आजकल कामयाबी नहीं मिलती। आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आपको कहीं पर भी काम मिल सकता है, अच्छे पैसे मिल सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक एक्सरे निकालेंगे, एक्सरे की मशीन बैठा लेंगे, बहुत सारी आपको मईशत मजबूत हो सकती है। ये दूसरा पैगाम, इसको भी याद रखें। तीसरी बात, मुझे लगता है कि अब इजाजत नहीं मिलेगी, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक
जल्दी जल्दी में जितनी बातें मैं कह सका हूँ अल्लाह पाक मेरी जिंदगी में भी उतार दे और हम सब लोगों को ऐसी अहम और हसास बातों की तरफ तवज्जो देकर अपने माशरे को और अपनी जिंदगी को संवारने की अल्लाह पाक तौफीक इनायत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह मौजूद सामईन भी आपके दरमियान हजरत काजी रिजवान साहब अल-मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया बड़ी हसास मौज़ूआत पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला हम सबको नेक सालेह औलाद अता फरमाए। यकीन जानिए हाईटेक दौड़ है, इस जमाने के अंदर मोबाइल इतनी खतरनाक चीज है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उलमा से बड़ों से सर्वे लेंगे आप तो पता चलेगा कई लाख तादाद में हमारी बेटियां गैरों के यहाँ जा चुकी हैं। मोबाइल का गलत इस्तेमाल होता है। कुछ लोग अल्लाह ने पैसा दिया, अच्छा मकान बना लिया, बनाने के साथ उसमें लगाएंगे वाईफाई, उसके बाद 3 बच्चे हैं, तीनों को मोबाइल ला के देंगे एंड्रॉइड बड़ा वाला। हजरत बच्चे 3 हैं मेरे पास, तीनों के पास आईफोन है, वो भी लाया हूँ 15 प्रो मैक्स, 1.5 लाख का मोबाइल बच्चों को दे रखा है बड़ी आसानी के साथ। लेकिन कुछ दिन के बाद ये भी खबर मिल जाती है कि मेरी जो बेटी थी जो 12वीं में पढ़ रही थी फला गैर मुस्लिम के साथ जा चुकी है। उसकी वजह क्या है? मोबाइल देना गलत है नहीं, मोबाइल दीजिए। अच्छे गार्जियन की पहचान ये है कि पढ़ने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और वाकईतन में उसका इस्तेमाल तालीम के लिए हो रहा है तो आप अपने बच्चों को दीजिए। लेकिन याद रखिए कि रात का जब हिस्सा गुजरे 8 से 9 बज जाए, ऐशा की नमाज अदा हो जाए, खाना खा ले, तो गार्जियन को चाहिए कि सब बच्चे का मोबाइल अपने हाथ में जब्त करके अपने पास रखे। खुदा की कसम कभी शिकायत नहीं। तन्हाई में कमरे में दे देते हो, आपको पता नहीं कि ये मोबाइल क्या गुल खिला सकते हैं। अभी मैं बेतिया और चंपारण का वाकया सुना रहा हूं। बस मात्र 13 साल की 2 बच्चियां यहां से चली जाती है फरार होकर और मुंबई जाती है, एकदम अजेड़ी गजेड़ी, हाथ में कान में बाले पहने हुआ, हाथ में कड़ा लगाए हुआ है। वो लड़का भगा के उसे ले गया, महीनों तक उस बच्ची को रखा, गार्जियन ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। एक साहब मेरे साथी में से था, उसने कहा कि मैं मुजाहिद हबीबी को सुनता था, उसको दावत दिया कि बिहार से 2 लड़की को मैंने बुलवाया है, चलो इस्तेमाल करोगे? उसको मालूम हुआ कि अरे ये तो बिहार की है, ये सीतामढ़ी और ये बिहार तो मुजाहिद हबीबी का इलाका है। उसने आधार कार्ड भेजा बच्ची का और मेरे पास भेजा। मैंने पता जब लगाया तो मेरे दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 13 साल की बच्ची भागी कैसे। उससे जब पूछा मैंने तो उस बच्ची ने बताया कि मैं ऑनलाइन लूडो खेल रही थी। अब अंदाजा लगाइए कि कनेक्शन कहां मिला। 1 महीने के बाद बच्चियां दस्तयाब होती हैं। ये एंड्रॉइड मोबाइल और ये जमाना जो है, खुदा की कसम अपनी बच्चियों की तरबियत अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी पगड़ियां कब आपके कदमों में आ जाए ये भरोसा नहीं है। और इसमें बचा कोई नहीं है, न नमाजी है, न काजी है, न हाजी है, न गोरा है, न काला है, न अमीर है, न गरीब है, हर लोग मुलव्विस नजर आ रहे हैं अगर इस चीज को नहीं संभाला गया। हजरत कादी साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ। कभी बैठ कर उन्होंने कहा ना कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, हजरत कादी साहब नाम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? इसलिए नहीं बताएंगे कि इनके दारुल क़ज़ा के अंदर इस तरह के केस बहुत आते रहते हैं, कहीं समाज में रुसवाई ना हो जाए। मसला यह है कि निगाहें सख्त रखिए और अपने पापा की परिया नहीं, पापा की शेरनी बनाइए, ताकि नजर उठाए ना तो मुस्कान की तरह चीरते फाड़ते नारे तकबीर का नारा बुलंद करते हुई बेटी नजर आए। बेटी को परिया मत बनाइए, शेरनी बनाने की कोशिश कीजिए और उसे दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कीजिए, तब जाकर मेरे दोस्तों समाज के अंदर आप सरबुलंदी के साथ जी सकते हैं। हजरत काजी साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो उन्वान मौजू को मद्देनजर रखते हुए बात कही है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे।